नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक डी चौक पे खेमे लग गए हैं और बुशरा बीबी ने बज़ाते खुद खेमों का और खाने पीने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बुशरा बीबी ने कहा कि मैं वो आखिरी होंगी जो डी चौक छोड़ूंगी। इसके अलावा बुशरा बीबी ने लाखों लोगों से हलफ भी लिया कि अगर मुझे जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आप भी मेरे साथ डटे रहेंगे और खड़े रहेंगे, और लाखों लोगों ने हलफ दे भी दिया। तो नाज़रीन, ये हैं डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया और अब आगे होने क्या जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम हुकूमती वुज़रा की बात करें तो मोहसिन नकवी और अता तारड़ साहब ये दो रिप्रेजेंटेटिव हैं हुकूमत के, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अगर इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो ये शिकस्त खोरदा हैं, हारे हुए हैं, आज इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। और अता तारड़ साहब अब ये फरमा रहे हैं कि अगर हमने इनको रोकना होता तो हम रोक लेते। अल्लाह के बंदो, आपने क्या नहीं किया, आपने सब कुछ जितने भी मुमकिन हरबे थे जो आप आजमा सकते थे वो आपने आजमा लिए। नाज़रीन, पॉइंट चेंज कहाँ से हुआ? पॉइंट उस कबाहत से, उस गलती से या उस बौखलाहट से चेंज हुआ जब रात को मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम आर्मी लगा रहे हैं और हमने जो भी बंदा आएगा उसको इन्होंने शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए 245 लगा के। अब ज़ाहिर सी बात है, आर्मी का आना और आते ही देखते हुए इंसान को गोली मार देना ये पूरी दुनिया के लिए एक धचका है। यहाँ से जो वाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका से, अमेरिका ने फिर इनको कॉल की है और कॉल करने के बाद फिर इनकी खचाई की है और उन्होंने कहा कि आप हैं तो खचे ही, लेकिन आप क्या खचे मार रही हैं। तो नाज़रीन, ये यहाँ पे इन्होंने सारे का सारा जो निज़ाम है वहाँ से इनकी शिकस्त का आगाज़ हुआ। अमेरिका से इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के लोग, चूँकि ना एक चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत झूठ बोला। मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए लोग तो अभी भी नहीं मान रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जंग जीत गई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डी चौक आ गए। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मामलात कशीदा हैं, ये नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह के बंदो, को इतना झूठ बोलो कि कम अज़ कम आपकी कुछ थोड़ी बहुत वर्थ रह जाए। सच बोलना चाहिए। नाज़रीन, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हकीकत है वो आप तक पहुँचाई जाए, सच बोला जाए, ताकि अवाम को आगाही तो हो कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। तो नाज़रीन, मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा कि ये सारी मिसमैनेजमेंट हुई हुकूमत से, मीडिया से, एजेंसी से, पुलिस से, ये सब ने मिल के ये सारी जंग हरवाई। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, दूसरी जानिब जज्बा है, जुनून है और इमरान खान के चाहने वाले हैं। अब हुकूमत बैकफुट पे चली गई है। मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि मज़ीद बातचीत हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अडयाला जेल में एक मुलाकात और भी तय पाई है और उस मुलाकात में कुछ हुकूमती जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हुकूमत ज़ाहिर सी बात है जिनकी है वो आप समझ तो जाते ही हैं मेरे इशारे से कि किन की हुकूमत है। नून लीग तो बेचारी, आप ये देखें कि अता तारड़ को भी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जलील करवाने के लिए आगे आगे छोड़ा हुआ है, वरना तो उस बेचारे का कोई तुक ही नहीं बनता इस सारे मामले में। जिन दो ग्रोहों की लड़ाई है वो तो आमने सामने है और आपको वो नज़र भी आ रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पे जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये मच अप्रिशिएटेड है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ये साबित किया कि वाकई वो दुनिया की प्रोफेशनल तरीन फ़ौज है और उन्होंने गोली ना चला के और ये जो जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आए हैं उन सब को सीने से लगा के ये साबित किया कि फ़ौज भी हमारे मुल्क की है और ये लोग भी हमारे मुल्क के हैं। नाज़रीन, तब्दीलियाँ कहाँ अब रोनमा होने वाली हैं। इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो गया है और पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में मैं ये आपको एक खबर दे चुका हूँ, ब्रेक कर चुका हूँ कि इन हाउस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था जिसमें मोहसिन नकवी साहब अपने नंबर शंबर टांग रहे थे वजारत उज़्मा के लिए। इमरान खान को बारहा मनाया जा रहा है सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज़ हो चुकी है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ हो चुका है। MQM, उन बेचारों के पास तो एक सीट थी, इन्होंने बढ़ा के उनको 18 सीटें कर दी। मैं भी भूल जाता हूँ कि कितनी सीटें दी, इतनी सीटें दी जितनी उन्होंने भी कभी नहीं सोची होंगी। तो नाज़रीन, अब सारे मामलात वो एस्टेब्लिशमेंट के बस में नहीं है, अब सारी की सारी गेम इमरान खान के बस में है। इमरान खान इसको कैसे लेके चलता है। मैंने आपको बताया भी है कि अब ये जो धरने की, जो एहतजाज की तादाद है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो मज़ीद बढ़ेगी, अब ये कम नहीं होगी। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये धरना ख़त्म हो जाएगा, लोग उठ जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इस मरतबा वो मोहतरमा खुद लीड कर रही हैं। अच्छा, हुकूमत जो हुकूमती वज़रा हैं वो उन्होंने खुद ब खुद ही सारा भांडा बीच चुराहे के फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी काफ़ी सारे हुकूमती वज़रा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वज़रा हैं, जो उनकी हुकूमत के सूबाई वज़रा हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी के ओहदेदारान हैं वो तो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मान रही। बुशरा बीबी के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है। अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो यहाँ पे जो दो स्पोक्स पर्सन हैं हमारे पंजाब हुकूमत की, एक हमारी उज़्मा गिलानी साहिबा और दूसरी हमारी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तो उन दोनों ने भी जो निशाना है वो बुशरा बीबी को रखा है
انہوں نے بھی ساری تنقید بشریٰ بی بی پہ کی ہے. وفاقی حکومت کے وزراء نے بھی بشریٰ بی بی پہ. محسن نقوی صاحب تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے بشریٰ بی بی کو. لیکن ناظرین میں آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ پاکستان میں جو مشکل ترین جو کرائسس تھا, جو کریٹیکل ترین سچویشن تھی, وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے. عوام نے یہ ثابت کر دیا, چاہے وہ کے پی والے ہوں, کشمیر والے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ سارے صوبوں کے لیے ریپریزنٹیشن ہے. کے پی کے لوگ زیادہ ہیں اس میں, لیکن پنجاب کے بھی ہیں, سندھ کے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, آزاد کشمیر سے بھی ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور ناظرین یہ سارے کے سارے صوبوں نے مل کے آج پاکستان میں یہ ثابت کر دیا کہ آئین اور قانون کی پاسداری یہ ریورس ہوگی. ناظرین اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دوں. عمران خان کو اتنی آپشنز دے دی گئیں. عمران خان چاہتا ہے کیا ہے؟ عمران خان چاہتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ اس کو واپس کیا جائے, 2/3 اکثریت سے اس کی حکومت بنوائی جائے. نمبر 2, 26ویں آئینی ترمیم رول بیک کی جائے. اس کے علاوہ عدالتیں واپس اپنی اصل حالت میں بحال ہوں, آئین اپنے اصل حالت میں بحال ہو. یہ ہے عمران خان کی ڈیمانڈ. اس میں سے ساری تو نہیں پوری ہوں گی, لیکن میکسیمم وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, عوام کا حامی و ناصر ہو. عوام کو جیت مبارک, انقلاب مبارک.